हेलो फ्रेंड्स, आज हम वॉइड डेटा टाइप का फीचर्स देखेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। इंट एक फंक्शन बनाते हैं जो सम करेगा 2 नंबर का। तो इंट सम इंट ए, पैरामीटर में हम 1 नंबर पास किया और दूसरा नंबर पास कर देते हैं बी, और रिटर्न करेंगे हम रिटर्न ए प्लस बी। फिर हम क्या करते हैं, इंट मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिए। अब क्या करेंगे हम, इंट ए इक्वल टू कर देते हैं 100, कॉमा बी इक्वल टू कर देते हैं 900। अब क्या करना है हमें, तो प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ %d, कॉमा सम। सम फंक्शन में पैरामीटर में हम 2 वेरिएबल पास किए, तो दोनों को हम दे देते हैं ए और बी। अब जैसे ही रन करेंगे, मेरा जो सम है वो मेरा प्रिंट हो रहा है। हम जो फंक्शन डिक्लेयर किए हैं वो मेरा इंटीजर फंक्शन है। अब हम इसको क्या करेंगे, वॉइड में डिक्लेयर करेंगे। तो इसको कर देते हैं वॉइड। वॉइड में जैसे ही डिक्लेयर करेंगे, इसको रन करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ मेरा कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा और फंक्शन रन ही नहीं हो रहा है। किस लिए? वॉइड डेटा टाइप में नो रिटर्न टाइप होता है, यानी यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं करेगा। वॉइड फंक्शन जब भी बनाएंगे तो वो रिटर्न नहीं कर सकता है। इसके लिए हम इसको हटा देते हैं पहले, सिंपल। और यहाँ एक और एग्जांपल से समझते हैं। इसको इंट ए कर देते हैं इक्वल टू कर देते हैं 100, और b इक्वल टू कर देते हैं 900। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं a प्लस बी, और यहाँ पैरामीटर हटा देते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे, फिर भी मेरा रन नहीं कर रहा है। अब हमें प्रिंट करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं इंट c इक्वल टू कर देते हैं a प्लस बी, और रिटर्न अगर हम करते हैं फिर से c को और रन करते हैं, तो फिर भी हम देखेंगे प्रिंट नहीं हो रहा है। अब इसको वॉइड पॉइंटर का मतलब है उसमें नो रिटर्न टाइप, यानी रिटर्न होता नहीं है। ये प्रिंट हो सकता है, इसको प्रिंट करने के लिए रिटर्न नहीं होगा, सिंपल रिजल्ट आउटपुट देगा। आउटपुट को हम यूज नहीं कर सकते हैं। सिंपल इसको क्या करेंगे, %d, कॉमा c। अब क्या करना है, यहाँ हम प्रिंट को हटा देते हैं। जैसे ही इसको रन करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू हम डिक्लेयर किए हैं इसको हटा देते हैं, क्योंकि हम उसमें ही वैल्यू दे दिए हैं। अब इसको रन करेंगे तो देख सकते हैं सम फंक्शन मेरा वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो वॉइड पॉइंटर, वॉइड डेटा टाइप में क्या है, वॉइड डेटा टाइप मेरा नो रिटर्न टाइप होता है, यानी उसमें रिटर्न होता ही नहीं है। सिंपल हो गया। अब हम समझेंगे वॉइड फंक्शन को। पैरामीटर में हम वॉइड को पास करके देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंट सम कर देते हैं और पैरामीटर में कर देते हैं वॉइड। पैरामीटर में वॉइड का मतलब है सम जो फंक्शन हम बनाए हैं उसका पैरामीटर में कुछ नहीं है, ये हम डिक्लेयर कर दे रहे हैं। इसको अगर हम रन करेंगे तो मेरा प्रिंट करेगा। किस लिए? तो हम सम जो फंक्शन कॉल किए उसमें कोई पैरामीटर नहीं दिए हैं। इसमें अगर हम इंट ए और बी दे देते हैं, कॉमा बी दे देते हैं, और यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इंट ए इक्वल टू 100, कॉमा बी इक्वल टू 90। अब रन करेंगे तो ये मेरा एरर दिखाएगा। किस लिए? तो जब वॉइड डेटा टाइप हम फंक्शन के बीच में पैरामीटर जब पास करते हैं, पैरामीटर में वॉइड पास करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, फंक्शन रन नहीं करेगा। किस लिए? तो हम जो सम फंक्शन बनाया उसमें पहले से ही डिक्लेयर करते हैं उसमें कोई पैरामीटर है नहीं। तो वॉइड डेटा टाइप में पहला फीचर्स क्या हो गया, वो नो रिटर्न टाइप, यानी फंक्शन रिटर्न नहीं करता है कुछ भी। दूसरा, उस जब हम वॉइड डेटा टाइप को हम एज ए पैरामीटर पास करते हैं, तो इससे डिक्लेयर हो जाता है पैरामीटर में कोई भी वैल्यू पास नहीं है। सिंपल हो गया। अब इसको हम समझेंगे वॉइड पॉइंटर के थ्रू, यानी तीसरा। इसके लिए आप नीचे मैं वीडियो लिंक कर दूंगा, वहां से वॉइड पॉइंटर को समझ सकते हैं। वॉइड पॉइंटर में क्या होता है, जब हम पॉइंटर को वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं, इससे क्या होगा, हम इसमें फ्लोट, इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यू तीनों को स्टोर करके प्रिंट कर सकते हैं। नहीं तो अगर ऐसे प्रिंट करना है या यूज करना है तो हमें अलग अलग पॉइंटर डिक्लेयर करना है, यानी इंटीजर डेटा के लिए इंटीजर, फ्लोट के लिए फ्लोट और कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर।
यानी वॉइड का 3 फीचर्स है। एक तो वो नो रिटर्न टाइप है, जब वॉइड को हम पैरामीटर में पास करते हैं तो उसमें क्या होता है, डिक्लेयर है, पैरामीटर में मेरा कोई वैल्यू पास नहीं हो रहा है। और तीसरा, वॉइड पॉइंटर जब डिक्लेयर करते हैं यानी यूनिवर्सल है, इसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट। अब इसको हम स्टोर करके देखते हैं। इंट ए इक्वल टू हम कर देते हैं 100, पी में हम स्टोर करेंगे ए के एड्रेस को, स्टोर कर दिए। प्रिंटफ हम करेंगे %d, चूंकि इंटीजर है, कॉमा, यहाँ पे हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा, किस तरह का पॉइंटर है, तो इंटीजर पॉइंटर है। और अब जब हम इसको रन करेंगे तो देख सकते हैं मेरा प्रिंट हो रहा है 100 को। इसी पॉइंटर में हम प्रिंट कर सकते हैं कैरेक्टर को भी, तो 4 n इक्वल टू कर देते हैं हम a, और p में हम फिर से एड्रेस स्टोर कर देते हैं एड्रेस ऑफ n को, और प्रिंट कर देते हैं प्रिंटफ %c, कॉमा, एस्ट्रिक, कैरेक्टर पॉइंटर है, कैरेक्टर पॉइंटर और p। जैसे ही अब इसको रन करेंगे, ये मेरा वैल्यू a को देख सकते हैं 100 के बगल में प्रिंट किया है। इसको हम लाइन ब्रेक दे देते हैं तो एक एक लाइन में प्रिंट करेगा, एक एक लाइन में प्रिंट कर रहा है। इस तरह हम वॉइड डेटा टाइप का 3 फीचर्स देखें। एक, वॉइड डेटा टाइप को जब फंक्शन एज ए फंक्शन वॉइड फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उस कंडीशन में नो रिटर्न टाइप यानी रिटर्न देता नहीं है कुछ भी फंक्शन। दूसरा, अगर वॉइड डेटा टाइप को अगर हम एज ए पैरामीटर में यूज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, वॉइड पैरामीटर में यूज करने का मतलब हुआ फंक्शन में हम डिक्लेयर करते हैं पैरामीटर में कोई भी वैल्यू नहीं पास हो सकता है या नहीं है, सिंपल। और वॉइड जब पॉइंटर हम डिक्लेयर करते हैं यानी 3 फीचर्स, पहला नो रिटर्न टाइप एज ए फंक्शन पैरामीटर, नो पैरामीटर यूज इन फंक्शन, और तीसरा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल, उसमें हम वॉइड पॉइंटर, उसमें यूनिवर्सल, उसमें हम इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट तीनों को स्टोर कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हमें तीनों के लिए अलग अलग पॉइंटर डिक्लेयर करना होगा। 3 फीचर्स हम वॉइड पॉइंटर का, सॉरी वॉइड डेटा टाइप का समझे। इस तरह हम आसानी से वॉइड डेटा टाइप का आगे अलग अलग फंक्शन में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आप किसी प्रोग्राम में हेल्प चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं।